चंचुला देवी आज गई हैं काशी विश्वनाथ, जो मोक्ष की नगरी है। बोलती है कि मैं भी काशी जाऊं, सब जा रहे हैं तो मैं भी चली जाऊं। और काशी की इतनी महिमा है कि अगर आपने दिन में 5 बार काशी 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 बोल दिया तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा है तो दिन में कितनी बार काशी बोले? 5 बार। और वो भी नहीं हो रहा है तो अपनी जो घर में पोती हो कि छोरी हो तो उसका नाम ही रख दो काशी, तो दिन भर नाम आता रहेगा मुख पे। काशी इधर आ, काशी ये कर, काशी वो कर। एक छोरी का नाम रख दो काशी बाई, तो कम से कम दिन में 5 बार तो जरूर लोगे। तो यहाँ पर चंचुला देवी कह रही है कि मेरा भी मन है, मैं भी आज काशी जाऊंगी। लेकिन क्यों जाऊंगी? घूमने, दर्शन करने नहीं। आज हम भी यही करते हैं, हम भगवान के दर्शन करने नहीं जाते। भगवान घर से सोचते हैं कि इतना अच्छा मंदिर होगा, भगवान कैसे होंगे वो हमें बिल्कुल वो तो विचार आता ही नहीं है। वहां की जगह कितनी अच्छी होगी, घूमने का कैसा होगा, सोचते हैं कि नहीं। और वो सब भी एक साइड रख दो, हमारे माताओं की दूसरी साइड देखो, वहां से बच्चों के लिए डोरा लेंगे, घड़ी लेंगे, छोटे छोटे रोएंगे तो खिलौने लेंगे। मतलब भगवान के दर्शन अच्छे से हुए नहीं हुए, सुबह करके आए, शाम को उनको पूछा कि भगवान के पास पीताम्बर किस रंग का था, तो वो उनको याद नहीं रहेगा। लेकिन हमें ये सामान लेना है, वो सामान खरीदना है, वो भली भांति याद रहेगा। उस दुकान पे वो चीज अच्छी थी, पैसे नहीं थे तो लेकर नहीं आए, ये चीज याद है। लेकिन भगवान का स्वरूप कैसा था ये हमें याद नहीं है। आज भगवान के दर्शन करने हम कम जाते हैं और शॉपिंग करने ज्यादा जाते हैं। दर्शन तो क्षण भर हुए, भीड़ में तो नहीं हुए, क्योंकि एक क्षण के दर्शन है, धक्का दे दे के बाहर हो जाते हैं। लेकिन ये पापी जी वो एक क्षण भी गवा देता है, वो भी ढंग से नहीं कर पाता। तो यहाँ चंचुला भी जा रही है, दर्शन करने नहीं, शॉपिंग करने जा रही है, घूमने जा रही है। और महाराज चंचुला आज काशी की नगरी में पहुंची है। तो काशी की नगरी में जैसे ही पहुंची, बस से उतरी, तो उतरकर जब मंदिर की तरफ जाने लगी तो जाते जाते रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक संत शिव महापुराण की कथा कह रहे थे। वो उस कथा में 2 घड़ी बैठ गई कि सब सुन रहे हैं तो मैं भी सुन लूं। 2 घड़ी बैठी तो उस कथा में उसका मन लग गया, उसका चित्त लग गया। और शिव की कथा यही कहती है, जब तक आप आओगे नहीं आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन आप 5 मिनट या 10 मिनट बैठ गए तो आपका मन इसमें लग जाएगा। तो चंचुला का मन लगा। संत पतिव्रत धर्म के बारे में बताने लगे कि एक पतिव्रता नारी को ऐसे रहना चाहिए, अपने पति के सिवा किसी को देखना नहीं चाहिए, पति घर नहीं रहे तो 16 श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पति आपका विदेश रह रहा है, 16 श्रृंगार कर करके आप बाजार जा रहे हो, किसको दिखाना है? किस काम का वो श्रृंगार, जब आपका देखने वाला पति ही घर नहीं है। तब जैसे ही वर्णन पतिव्रत धर्म के बारे में संत करने लगे, चंचुला जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि चंचुला भी पाप करती थी, पर पुरुषों का संग वो करने लगी थी। चंचुला पश्चाताप करने लगी, कह रहे मैं एक ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, मेरा धर्म ये नहीं था, मैं तो पतिव्रता नारी थी, मुझे ऐसे कार्य नहीं करना था, मुझे ऐसा कृत्य नहीं करना था, मैंने पर पुरुषों का संग किया, अब मेरा क्या होगा। और जैसे जैसे कथा सुनी सुनकर रोने लगी। उस कथा को सुनकर उसके मन में भाव आया कि मैं इतनी पापी नहीं हूं, मैंने इतने पाप किए हैं, मैं स्नान, गंगा का स्नान करूंगी, स्नान कर कर काशी विश्वनाथ के दर्शन में करूंगी। जैसे ही मन में भाव आया, चंचुला
नदी में स्नान करने गई और स्नान कर कर वो सीढ़ियां चढ़ने लगी तो सीढ़ियों पर से पांव फिसला और उस नदी में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। मैंने कहा कि पानी में डूबकर मृत्यु होती है, यहाँ चंचुला भी पानी में ही डूबी है, लेकिन वो पानी कुएं का नहीं है, वो पानी गंगा नदी का है। वो नगरी कोई अलग नहीं है, वो नगरी वही भगवान विश्वनाथ की काशी है जहाँ हर व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। वहां जब मृत्यु चंचुला की हुई तो उसको मोक्ष मिल गया। मोक्ष मिला तो वो पार्वती जी की सखी बन गई, सहेली बन गई, शिवलोक में वो रहने लगी। अब महाराज आप दो सहेली ऐसा समझें कि दो सहेली, एक बहुत बोलती और एक कुछ नहीं बोलती। एक बहुत बोलती और एक कुछ नहीं बोलती है, तो जो बहुत बोलती है उसको तो बुरा लगेगा कि मेरी साथ वाली कुछ नहीं बोलती, तो क्यों चुप रहती, क्यों नहीं बोलती। ऐसे ही जो वो चंचुला थी वो चुप चुप रहती। पार्वती जी बहुत कथाएं सुनाती, बहुत बोलती, लेकिन वो चुपचाप सुना करती। वो उसके चेहरे पर हंसी नहीं थी। और महाराज कथा कहती है कि अगर मंदिर में जाओ तो प्रसन्न चित्त होकर जाओ, कथा में जाओ तो प्रसन्न चित्त होकर जाओ, ऐसे मुंह लटका कर नहीं बैठना है। प्रसन्न चित्त, अपने मुख पर हंसी, क्यों हंसी हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि इन 24 घंटों में एक बार हमारे ऊपर शारदा प्रसन्न होती है। और आप हमेशा मुंह लटका कर बैठे रहोगे तो वो भी कहेगी कभी हंसती तो है ही नहीं, जब आप तो मुंह लटका कर ही रहे। इसलिए हमेशा हमें प्रसन्न चित्त बैठना चाहिए। भगवान शंकर के सामने हमेशा प्रसन्न होकर जाओ कि हे दयालु दातार, तूने जितना दिया वो खूब दिया, इस खूब में बस हमें शांति देना, सुख देना, जितना है इतना बहुत है।